हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर न्यू चैनल स्टोरी डिको। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाल ही में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म अगाधा का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी में एक खतरनाक शैतानी ताकत अगाधा अपनी शैतानी सेना बनाने के लिए मासूम लोगों की हत्या करके उनकी आत्माओं को अपने बस में कर रही होती है। तब उस अगाधा के आतंक को रोकने के लिए मैदान में उतरती है एक देवी शक्ति अवतार महाकाली। अब क्या महाकाली उस भयानक शैतान अगाधा को रोक पाएगी या फिर खुद उस खूनी खेल का शिकार बन जाएगी? यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही और मिस्टीरियस मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक महिमा नाम की लड़की को भागते हुए देखते हैं, जिसकी गोद में एक 10 साल का बच्चा होता है जो कि बेहोश था। और कुछ तांत्रिक लोग महिमा को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे थे और उनसे बचने के लिए महिमा एक गुफा के पास आकर छुप जाती है। और तभी महिमा को उस गुफा के अंदर से उसके लवर सिम्मा की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल महिमा उस जंगल में अपने लवर सिम्मा और उसके फ्रेंड बबलू के साथ आई थी। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए महिमा उस गुफा के गेट पर आकर रुक जाती है। तभी गुफा के अंदर से बबलू भागता हुआ बाहर आता है। बबलू बहुत डरा हुआ था और महिमा से वहां से तुरंत भाग जाने के लिए कह रहा था, पर तभी कोई पीछे से आकर बबलू के सर को धड़ से अलग कर देता है। और यहीं पर यह सीन कट होकर 8 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां पर हम मनसा और उसके लवर संजय को देख पाते हैं। मनसा एक राइटर थी और उसे सुपरनैचुरल फोर्सेस के बारे में लिखने का बहुत शौक था, पर संजय को गॉड एंड डेविल दोनों में से किसी पर भी यकीन नहीं था। पर फिर भी वो दोनों उड़ीसा में एक गांव जा रहे थे महाकाली नाम की लेडी से मिलने के लिए। महाकाली उस गांव में देवी की तरह पूजी जाती थी। लोगों का मानना था कि महाकाली के पास देवी की शक्तियां हैं और वो डेमोनिक स्पिरिट्स को मुक्त कराने की ताकत रखती हैं। पर संजय को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है, इसलिए महाकाली उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर आती हैं, जहां पर कुछ टाइम पहले एक फैमिली में उनकी दादी खत्म हुई थी, पर उनकी आत्मा आकर उस फैमिली को अभी भी हॉन्ट कर रही थी। इसीलिए उन्होंने इससे छुटकारा पाने के लिए महाकाली को वहां पर बुलाया था। महाकाली ने जब उस दादी की ग्रेव को खुदवाया तो उसके स्केलेटन को देखकर उसे पता चल गया कि दादी ने बाहर डॉक्टर से मरने से पहले अपने दांत लगवाए थे, जिन्हें उनके साथ दफन नहीं किया गया था। और मरने से पहले उन्होंने अपने दांतों को अपने पोते को रखने के लिए दिया था और इसी वजह से उनकी आत्मा भटक रही थी। पोते से पूछने पर यह बात वेरीफाई हो जाती है कि दादी के दांत उसके ही पास हैं। इसलिए महाकाली उन दांतों को उस स्केलेटन के साथ दोबारा से दफन करने की एडवाइस देकर वहां से चली जाती है। यह सब देखने के बाद मनसा महाकाली से उनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। तब वो बताती हैं कि बचपन में ही उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। तब उसके अंकल ने उसे अपनी बेटी की तरह बड़ा किया था, पर एक दिन उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई जब उसे मिरर के सामने अपना स्वरूप एक देवी के रूप में दिखाई दिया। उसके बाद महाकाली जहां भी जाती उसे वो स्वरूप दिखाई देता था और एक रात को एक चमकती हुई रोशनी उसे देवी के पास लेकर आई। और जब सुबह हुई तो लोगों ने महाकाली को देवी की गोद में बैठे हुए पाया और उसी दिन से लोगों ने महाकाली को देवी के अवतार मानकर पूजना शुरू कर दिया। यह सब जानने के बाद महाकाली ने भी अपना पूरा जीवन देवी की साधना में गुजार दिया। और काफी साल बाद जब वो बड़ी हुई तो उसके पास एक साधु बाबा आए, जिन्होंने कहा कि देवी ने ही उन्हें उसके पास भेजा है। उन्होंने महाकाली को कई सारी दैवी विद्याएं सिखाई और कई सारी योग क्रियाओं के द्वारा उसे शक्तियां भी प्रदान की। उन्होंने उन शक्तियों को लोगों की भलाई के लिए प्रयोग करने के लिए महाकाली से कहा। यहाँ पर यह सब क्रियाएं सीखने से पहले बाबा ने महाकाली को क्रिया योग के जरिए उसे पास्ट में जब उसकी माँ जिंदा थी वहां पर भेज दिया, ताकि वो ये सब सीखने से पहले उनका आशीर्वाद लेकर आ सके। इस क्रिया में आत्मा बॉडी को छोड़कर कहीं भी और किसी भी टाइम में जा सकती है। अब प्रेजेंट में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि महिमा ने अपने घर पर सुसाइड कर लिया है और जिस टाइम पर वो मरी थी उस टाइम पर वो 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, यानी वो सिम्मा के बच्चे की माँ बनने वाली थी। वहाँ के रिचुअल्स के हिसाब से माँ और बच्चे को एक साथ दफन नहीं किया जा सकता था, इसीलिए महिमा के पेट को फाड़ कर उसके बच्चे को निकाल लिया जाता है और उसे माँ से अलग दफन किया जाता है। अब ये सब महाकाली को पता जब चलता है तो वो मनसा और संजय को लेकर महिमा के गांव निकल पड़ती है, क्योंकि महिमा उसके अंकल की बेटी थी, जिन अंकल ने उसे पाला था। और ये उसके परिवार में कोई पहली मौत नहीं थी। इससे पहले भी उसके अंकल एंड आंटी एक एक्सीडेंट में मारे गए थे
और उसके बाद उसका एक भाई भी मारा गया था और इसलिए महाकाली को लगता था कि महिमा की मौत अननेचुरल है और जरूर उस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। उसी का पता लगाने के लिए वो वहां पर पहुंचती है। उसके अंकल ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे उन्हें एक हरिणी नाम की बेटी थी। साथ ही उनकी फर्स्ट वाइफ से महिमा की एक और सिस्टर लक्ष्मी भी थी जिसके 1 साल का बच्चा भी था। पर महाकाली की दूसरी आंट उसे पसंद नहीं करती थी, वो प्रीस्ट में यकीन रखती थी। वहां पहुंचकर महाकाली हरनी के अनयूजुअल बिहेव को देखकर थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाती है और हरनी के बारे में लक्ष्मी से पूछती है तो वो बताती है कि कुछ टाइम से हरनी का बिहेव बहुत वायलेंट हो गया है, यहाँ तक कि वो सिगरेट और शराब भी पीने लगी है। उसके बाद वो अपने अंकल से महिमा की सुसाइड की वजह पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उन्हें वजह तो नहीं पता, पर 8 महीने पहले महिमा सिम्मा और बबलू के साथ कहीं घूमने गए थे और वहां से लौटने के बाद से ही महिमा किसी से भी बात नहीं करती थी। वो थोड़ा परेशान रहने लगी थी और सिम्मा एंड बबलू उसके बाद कहाँ चले गए ये भी उन्हें नहीं पता था। यहाँ तक कि सिम्मा महिमा के आखिरी रिचुअल्स में भी नहीं आया था, जबकि वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे। अब हमें दूसरी तरफ सिम्मा दिखाया जाता है जो बहुत दिन बाद अपने अंकल के घर पर आता है, जहाँ पर उसे महिमा की मौत के बारे में सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसका बिहेवियर भी बहुत बदला हुआ सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसे पजेस्ट करके रखा हुआ हो। नेक्स्ट डे महाकाली को महिमा की आत्मा दिखाई देती है और साथ ही हरनी किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही होती है और इसीलिए महाकाली अपनी साधना से जानने की कोशिश करती है कि महिमा के साथ आखिर हुआ क्या था, पर कोई डेमोनिक शक्ति आकर उसकी क्रिया को भंग कर देती है। तभी उसे महिमा की रिकॉर्ड की गई एक वीडियो मिलती है जिसमें वो किसी अगाधा का नाम ले रही थी जिसे उसने उस जंगल में महसूस किया था। अब ये अगाधा कौन थी इसका पता लगाने की कोशिश में महाकाली लग जाती है। वो इस बारे में हरनी से पूछने की कोशिश करती है पर वो गुस्से में उसे वहां से भगा देती है और हरनी अपनी माँ को बताती है कि उसे एक बहुत बड़ा काला साया दिखाई देता है और जब इस बारे में उसकी माँ प्रीस्ट से आकर बात करती हैं तो वो इसको हरनी का भ्रम बोलकर वहां से वापस भेज देते हैं। उसके बाद महाकाली महिमा की ग्रेव पर आकर अपनी शक्तियों से उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश करती है ताकि वो जान सके कि उसके साथ उस रात जंगल में क्या हुआ था और इसके साथ ही वो अपनी शक्तियों को यूज करके सिम्मा की आत्मा को बस में करके अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि उस रात जंगल में महिमा के साथ क्या हुआ था। तब वो बताता है कि उस दिन महिमा, बबलू एंड बो यानी सिम्मा छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में सिकाऊ केव्स देखने गए थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि वो केव यानी गुफा बहुत मिस्टीरियस है। हालांकि वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें उस फॉरेस्ट एंड गुफा में जाने से मना भी किया था क्योंकि कुछ टाइम पहले उस गुफा को पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया था ड्यू टू मिस्टीरियस मर्डर्स इन द फॉरेस्ट। और आज एक स्पेशल चंद्र ग्रहण भी था जिस टाइम पर वहाँ पर रहने वाली शैतानी शक्तियाँ जाग जाती हैं। पर इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना वो तीनों एक बाइक लेकर उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रात को घने जंगल में उनकी बाइक खराब हो जाती है और उनके सामने एक ओल्ड वुमेन आती है जो उन्हें उनके गांव में चलकर रुकने के लिए कहती है और उसके बाद उसके लोग महिमा की बाइक को सही कराने के लिए ले जाते हैं। उस गांव में जाकर वो लोग देखते हैं कि एक अजीब तरह की रिचुअल्स एंड फेस्टिवल मनाया जा रहा था जिसमें एक बच्चे को बलि के लिए सजा कर ले जाया जा रहा था। उसके बाद वो ओल्ड वुमेन उन तीनों को खाना खाने के लिए देती है। तभी वहां पर उन लोगों का महाराजा आ जाता है जिसे वो ओल्ड वुमेन कहती है कि वो अगाधा से पूछें कि महिमा के पेट में जो बच्चा है क्या वो उसकी बलि लेना चाहेंगी। और वो महाराजा अगाधा से बात करके उससे कहते हैं कि अगाधा उस बच्चे की बलि लेना चाहती हैं। यह सब सुनकर महिमा और वो लोग वहाँ से भागने की सोचते हैं, पर खाने में बेहोशी की दवा मिली होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है तो सिम्मा एंड बबलू जंगल में एक पेड़ से बंधे हुए होते हैं और महिमा को अगाधा के सामने बलि के लिए लिटाया जाता है। महिमा खुद को इस तरह से पाकर वहाँ से भाग निकलती है। वो अपने साथ उस 10 साल के बच्चे को भी ले जाती है जिसकी बलि उस रात वो लोग देने वाले थे। उसी बीच दूसरी तरफ सिम्मा एंड बबलू को उस गुफा से महिमा की आवाज़ सुनाई देती है और वो दोनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और हमें स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महिमा भागते हुए उसी गुफा के पास आ जाती है और उसके सामने बबलू का सर काट दिया जाता है। अब उसका सर काटने वाला वो ही 10 साल का बच्चा होता है जिसकी बलि आज रात होनी थी, पर महिमा की वजह से वो रिचुअल्स हो नहीं पाई थी। वो बच्चा खुद को भाग्यशाली समझ रहा था कि वो अगाधा के लिए अपनी जान समर्पण करने वाला है
तब तक वहाँ पर महाराजा के लोग भी आकर महिमा को घेर लेते हैं, जिसमें महिमा उन सबको आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है, जिस आग में वो 10 साल का बच्चा भी जलकर मारा जाता है और अगाधा की बलि पूरी नहीं हो पाती है, जिसका बदला लेने के लिए वो शैतानी शक्ति अगाधा, महिमा और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करने का प्रण ले लेती है। यह सब जानने के बाद महाकाली सिम्मा से पूछती है कि उस रात गुफा के अंदर क्या हुआ था, उसने किसको वहां पर देखा था। वो ये सब बता पाता उससे पहले ही अगाधा की शैतानी आत्माएं, जिन्हें वो कैद करके रखती थी, सिम्मा को नींद से उठा देती हैं, जिससे उसकी आत्मा वापस चली जाती है। और जब नेक्स्ट डे महाकाली सिम्मा के घर पहुंचती हैं तो उसे वहां पर सिम्मा के अंकल एंड उनका बेटा मरा हुआ मिलता है। उन दोनों को सिम्मा ने ही मारा था, क्योंकि उन्होंने सिम्मा को अगाधा के सेवक महाराजा से बात करते हुए देख लिया था। दरअसल अगाधा की शैतानी आत्माओं ने सिम्मा को पजेस्ट करके रखा हुआ था और वो उसके एंड हरनी के जरिए महिमा की पूरी फैमिली को खत्म करके बाद में महिमा की आत्मा को टॉर्चर करने वाले थे, ताकि उसकी उस रात की गलती की सजा उसे दे सकें। उधर हरनी अपने स्कूल में वायलेंट हो जाती है और अपनी टीचर के हाथ में पेंसिल घुसा देती है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे प्रीस्ट के पास लेकर आते हैं, जहां पर प्रीस्ट जब उसके अंदर की आत्मा को भगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके साथ तो बहुत सारी काली शक्तियां हैं, जिसके डर की वजह से प्रीस्ट उसे छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जंगल से आने के बाद महिमा को जब पता चला था कि उसने अगाधा की रिचुअल्स को पूरा नहीं होने दिया और इसलिए वो उसके फैमिली वालों को एक एक करके मारे जा रही है, तो वो अपने बच्चे की बलि उसे देने के लिए एग्री हो जाती है और इसीलिए उसने सुसाइड भी किया था, ताकि अगाधा उसकी और उसके बच्चे की बलि लेकर उसकी फैमिली को छोड़ दे। पर अगाधा ने उसके मरने के बाद भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो एक शैतानी शक्ति थी जिसका खुद का कोई जमीर ही नहीं था। दूसरी तरफ महाकाली के गुरु यानी वो बाबा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अगाधा एक दानवी शक्ति है जो कि कली के अंश से पैदा हुई है और उसने इस टाइम पर सिम्मा के शरीर को अपने बस में करके उसके अंदर बहुत सारी काली आत्माएं प्रवेश करा दी हैं, जिससे उसके जरिए वो लोगों को मरवा सके। अब उस रात उस गुफा के अंदर क्या हुआ था यह जानने के लिए उसके गुरु उसकी आत्मा को क्रिया योग के जरिए उसी टाइम पर भेजते हैं जिस टाइम पर सिम्मा एंड बबलू उस गुफा में गए थे। वहां पर जाकर वो देखती है कि उस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले पुलिस इंस्पेक्टर सलीम, जो कि बिल्कुल सिम्मा की तरह ही दिखता था, उसे जंगल में ब्लैक मैजिक के नाम पर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं और इसलिए वो उस गुफा को सील कर देता है। पर उसे पता चला था कि चंद्र ग्रहण के टाइम पर यहाँ पर कुछ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं और इसीलिए वो उन्हीं को देखने के लिए चंद्र ग्रहण वाले दिन वहां पर पहुंचा था, जहां पर गुफा के अंदर उसे सिम्मा एंड बबलू दिखाई दिए थे। और अगाधा अपने स्पेल से महिमा की आवाज में सिम्मा से कहती है कि सलीम ने ही उसे कहीं पर छुपा दिया है। इसीलिए सलीम और सिम्मा के बीच में लड़ाई होने लगती है और सलीम सिम्मा को मारकर उसके कटे हुए सर को अगाधा को समर्पित कर देता है और अगाधा समीर को अपने बस में कर लेती है। यानी जो इस टाइम पर सिम्मा बना घूम रहा था वो दरअसल में सलीम था। अब महाकाली की आत्मा ये सब देखते हुए अगाधा की मूर्ति के पास आ जाती है, जहां पर वो सिम्मा के कटे हुए सर से बोलती है कि वो महिमा की पूरी फैमिली को मार कर उनकी आत्मा को कैद कर लेगी और उससे अपनी सेना बनाएगी। इसी तरह से वो और लोगों को भी मारेगी और उसके बाद उसके भगवान से लड़ेगी। एक तरह से वो अपनी काली शक्तियों को अभी बढ़ा रही थी, जिससे कि वो महाकाली और उसके भगवान का सामना कर सके। महाकाली उसे कहती है कि वो उसके इस काम में उसे कभी भी सफल नहीं होने देगी। यह सब जानने के बाद अपने गुरु के कहने पर महाकाली महिमा के बच्चे को, जिसे उसे अलग दफनाया गया था, उसे वहां से निकालकर महिमा के साथ दफन कर देती है, जिससे महिमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और अगाधा की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से बौखलाया हुआ सलीम और हरनी महाकाली पर आकर अटैक कर देते हैं। पर महाकाली अपनी शक्तियों से उन्हें कैद करने लगती है, पर वो किसी भी तरह से वहां से निकलकर भाग जाते हैं और महाकाली अगाधा की एक काली शक्ति को अपने बस में करके उसे कांच के एक टुकड़े में कैद कर लेती है और अपने गुरु के साथ मिलकर उस काली शक्ति के जरिए अगाधा की आत्मा को बस में करने की कोशिश करती है। पर इस बारे में सलीम को पता चल जाता है और इसीलिए वो उसकी इस क्रिया को भंग करने के लिए महाराजा का सर काटकर उसकी क्रिया भंग कर देता है। अब महाराजा की आत्मा आकर उन पर अटैक कर देती है, जिसमें महाकाली के गुरु उसे बचाते हुए खुद की जान दे देते हैं। पर जान देने से पहले वो उसे अपनी सारी शक्तियां दे जाते हैं,
उधर सलीम अगाधा से कहता है कि महाकाली को मारने के लिए वो उसके अंदर आ जाए और फिर अगाधा सलीम की बॉडी में प्रवेश करके महाकाली को मारने के लिए उसके पास आती है, जहां पर महाकाली अपनी और अपने गुरु की शक्तियों को इस्तेमाल करके उसे एक टाइम लूप में फंसा देती हैं, जिसके बाद वो कभी भी उस टाइम लूप से निकल ही नहीं पाती है, क्योंकि महाकाली को उसके गुरु ने बताया था कि अगाधा को कली से इमोर्टल यानी अमर होने का वरदान मिला है, इसीलिए उसे मारना तो पॉसिबल नहीं है, पर उस टाइम लूप में उसे जिंदा रखकर छोड़ देना भी किसी मौत से कम नहीं था। और जब उसकी काली शक्तियाँ जो कि हरनी के अंदर थीं वो लक्ष्मी के बेटे को मारने की कोशिश करती हैं, तो महाकाली उसे आकर बचा लेती है और हरनी को भी उन काली शक्तियों से मुक्ति दिला देती है और इस तरह से महाकाली अगाधा का अंत कर देती है और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये न्यू कंसेप्ट पर आधारित मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही हमारे इस चैनल और दूसरे चैनल दोनों को सब्सक्राइब करके रख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आगे आने वाली दमदार मूवीज एंड सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।